ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। द्रव तापमापी में ताप मापने के लिए प्रयुक्त होती है। कांच की केसनली में द्रव स्तंभ की लंबाई। एल्कोहल का गलनांक होता है 114 डिग्री सेल्सियस। हाइड्रोजन गैस तापमापी में जितना तापमान मापा जा सकता है 200 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस तक। अत्यंत उच्च तापमान मापने के लिए जिस गैस का उपयोग किया जाता है वह है नाइट्रोजन गैस का। नाइट्रोजन गैस की सहायता से अत्यधिक तापमान मापा जा सकता है, लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस तक। (200 डिग्री सेल्सियस से 268 डिग्री सेल्सियस तक ताप मापने हेतु प्रयुक्त की जाने वाली गैस है हीलियम। शुद्ध प्लेटिनम के तार के टुकड़े में ताप मापने का आधार है, विद्युत प्रतिरोध है। दो भिन्न भिन्न धातु युग्मों के तारों को जोड़कर एक परिपथ बनाने व दोनों संधियों को भिन्न भिन्न ताप पर रखने पर परिपथ में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यह प्रभाव कहलाता है सीबेक प्रभाव। ताप युग्म तापमापी द्वारा मापा जा सकने वाला तापमान है 200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस तक। यदि कोई वस्तु उच्च ताप पर है तो वस्तु के प्रति इकाई पृष्ठ क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाली विकिरण की मात्रा वस्तु के परम ताप के चतुर्थ घात की समानुपाती होती है। यह नियम कहलाता है स्टीफन का नियम। वीन का विकिरण संबंधी विस्थापन नियम प्रस्तुत किया जाता है। तरंगदैर्घ्य गुने परम ताप बराबर नियतांक सूत्र से। सेल्सियस पैमाने पर जल का क्वथनांक व हिमांक है क्रमशः 100 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस। केल्विन मापने पर जल का क्वथनांक व हिमांक है 373.15 केल्विन व 273.15 केल्विन। फ़ारेनहाइट पैमाने पर जल का क्वथनांक व हिमांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। रोमर पैमाने पर जल का क्वथनांक व हिमांक 80 डिग्री आर व 0 डिग्री आर। सेल्सियस, केल्विन, फैराडे व रोमर पैमाने के बीच परस्पर संबंध है। सेल्सियस -0/100, केल्विन -273/100 बराबर फ़ारेनहाइट -32/180, आर -0/100/80। तापमान जिस पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक एक ही होता है -40 डिग्री सेल्सियस पर मानव शरीर का ताप होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन। वह ताप जिसे परम शून्य ताप कहा जाता है -273 डिग्री केल्विन सेल्सियस। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि होने पर उसकी विमाओं में होने वाली वृद्धि कहलाती है तापीय परास। एक डिग्री तापमान बढ़ने पर किसी वस्तु की एकांक लंबाई में होने वाली वृद्धि को कहा जाता है रेखीय प्रसार गुणांक। रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा व आयतन प्रसार गुणांक लेम्डा का अनुपात है। अल्फा अनुपात बीटा अनुपात लेम्डा 1, 2 और 3 के अनुपात में। कांच की बोतल में कॉर्क फंसने पर उस बोतल की गर्दन को थोड़ा गर्म करके निकालना संभव है तापीय प्रसार के कारण। यदि ऐसे घनाभ को गर्म किया जाता है जिसके अंदर एक गोलाकार छिद्र हो तो घनाभ के छिद्र का आयतन बढ़ जाता है। वह तापमान जिस पर जल का आयतन न्यूनतम तथा घनत्व अधिकतम है 4 डिग्री सेल्सियस पर। बर्फ की तुलना में जल का आयतन होता है कम। बर्फ के पिघलने पर उसके आयतन में परिवर्तन होगा, पहले कमी फिर वृद्धि।
शीत ऋतु में पानी के पाइप बर्फ जमने से फट जाने का कारण है। बर्फ का आयतन जल के अपेक्षा अधिक होना। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन का कारण है। पदार्थ व उसके परिवेश के बीच ऊष्मा विनियमन। वह निश्चित ताप बिंदु जिस पर कोई ठोस द्रव में बदलता है कहलाता है पदार्थ का गलनांक। वह ताप बिंदु जिस पर कोई द्रव ठोस में परिवर्तित होता है कहलाता है हिमांक। समान पदार्थ पर दाब बढ़ाने से इसके गलनांक पर प्रभाव पड़ता है। गलनांक में वृद्धि होती है। दाब बढ़ाने पर जल के गलनांक में होने वाली परिवर्तन है गलनांक में कमी। किसी पदार्थ में अशुद्धियां मिलाने पर उसके गलनांक व हिमांक पर प्रभाव पड़ता है। गलनांक व हिमांक में कमी आती है। वह निश्चित ताप जिस पर किसी पदार्थ की द्रव अवस्था गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है कहलाता है क्वथनांक। जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है पदार्थ का क्वथनांक पर। वह निश्चित ताप बिंदु जिस पर किसी पदार्थ की गैसीय अवस्था द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है कहलाता है संघनन बिंदु। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाने का कारण है अत्यधिक दाब पर क्वथनांक बढ़ जाता है। पदार्थ में अशुद्धियां मिलाने पर क्वथनांक पर प्रभाव पड़ता है। क्वथनांक में वृद्धि होती है। किसी गैस के लिए वह अधिकतम तापक्रम जिस पर केवल दाब का प्रयोग करके इसे द्रवित किया जा सकता है, जबकि इससे ऊपर गैस को केवल दाब बढ़ाकर द्रवित नहीं किया जा सकता है कहलाता है क्रांतिक ताप। वह प्रक्रिया जिसके कारण बर्फ पर स्केटिंग संभव है। पुनर्हिमायन। ऊष्मा की वह निश्चित मात्रा जिससे पदार्थ का ताप परिवर्तित नहीं होता अपितु इसे अवस्था परिवर्तन में उपयोग कर लिया जाता है कहलाती है पदार्थ की गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा का मात्रक होता है जूल प्रति किलोग्राम या कैलोरी प्रति ग्राम। ठोस द्रव अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक गुप्त ऊष्मा को कहा जाता है गलन की गुप्त ऊष्मा। द्रव गैस अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक गुप्त ऊष्मा को कहा जाता है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा होती है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। जल का वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है 540 कैलोरी पर ग्राम। 1 ग्राम वाष्प से द्रव बनाने पर मुक्त होने वाली ऊष्मा 540 कैलोरी होती है। वाष्पीकरण प्रक्रिया में द्रव का तापमान हो जाता है कम। पसीना सूखने पर ठंडक महसूस होता है वाष्पीकरण के कारण। मिट्टी के घड़े या सुराही में रखा पानी सामान्य की अपेक्षा अधिक ठंडा होती है वाष्पीकरण के कारण। स्प्रे इत्र आदि की बोतल में खुला छोड़ने पर वे ठंडी जाती है वाष्पीकरण के कारण। दाब अधिक होने पर वाष्पीकरण की दर पर प्रभाव पड़ता है दर में कमी होती है। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा कहलाती है पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता। विशिष्ट ऊष्माधारिता का मात्रक होता है जूल पर किलो केल्विन। जल अन्य पदार्थों की अपेक्षा धीरे धीरे गर्म व धीरे धीरे ठंडा होता है। जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता अधिक होने के कारण ऊष्मा स्थानांतरण की मुख्य विधियां हैं 3 चालन संवहन व विकिरण। ऊष्मा स्थानांतरण की ऐसी विधि जिसमें वस्तु के कण अपने स्थान को नहीं छोड़ते हैं कहलाती है चालन। ठोस में ऊष्मा स्थानांतरण की विधि है चालन। वे पदार्थ
जिनसे होकर ऊष्मा का प्रवाह बहुत कठिनता से या बिल्कुल नहीं होता है कहलाता है कुचालक। कांच, रबर, ऊन आदि हैं ऊष्मा के कुचालक। कंक्रीट की छत वाले घर गर्मियों में अधिक गर्म हो जाने का कारण है कंक्रीट का ऊष्मा का सुचालक होना। ऊष्मा स्थानांतरण की वह विधि जिसमें पदार्थ के कण एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करते हैं कहलाती है संवहन। संवहन के प्रकार होते हैं दो, प्राकृतिक व प्रणोदित। पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म करने वाला ऊष्मा विकिरण का प्रकार है संवहन। मोटर के रेडिएटर कार्य करते हैं संवहन सिद्धांत पर। ऊष्मा स्थानांतरण की वह विधि जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है विकिरण। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर पहुंचती है विकिरण द्वारा। थर्मस की सतह पर चमकदार परत बनाने का उद्देश्य है उसे ऊष्मारोधी बनाना। ऐसी वस्तु जो अपने ऊपर आपतित संपूर्ण विकिरण को अवशोषित कर लेती है कहलाती है कृष्ण पिंड। यदि अंधेरे में एक काली व एक सफेद वस्तु को समान ताप पर गर्म करके रख दिया जाए तो अधिक चमकेगी काली वस्तु। अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक तथा बुरे अवशोषक तथा बुरे उत्सर्जक होते हैं, यह नियम है किरचॉफ का नियम। किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु के ताप और परिवेश की ताप के बीच अंतर के समानुपाती होता है, यह नियम है न्यूटन का शीतलन नियम। यदि दो निकाय तीसरे निकाय के साथ पृथक पृथक रूप से तापीय साम्य में है तो परस्तापीय साम्य में है, यह नियम कहलाता है ऊष्मागतिकी का शून्य कोटि नियम। किसी निकाय को दी गई ऊष्मा का कुछ अंश निकाय की आंतरिक ऊष्मा में वृद्धि करता है, यह शेष परिवेश पर कार्य करता है, यह नियम है ऊष्मागति का प्रथम नियम। वह निकाय जिसकी अवस्था को ताप, दाब व आयतन के पदों में व्यक्त किया जा सकता है कहलाता है ऊष्मागतिकी निकाय। प्रक्रम जिसकी पूरी अवधि में निकाय का ताप स्थिर रखा जाता है समतापी प्रक्रम। समतापी प्रक्रिया में दाब, आयतन व ताप का संबंध है पीवी बराबर एनआरटी या पीवी बराबर स्थिरांक। यदि निकाय व परिवेश के मध्य ऊष्मा प्रवाहित न हो तो प्रक्रम कहलाता है रुद्धोष्म प्रक्रम। वायुमंडल में गैस ऊपर उठकर फैल जाती है, वह ठंडी हो जाती है, उसकी सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ाने से वर्षा होती है, यह प्रक्रम होने का कारण है रुद्धोष्म प्रक्रम। चक्रीय प्रक्रम में निकाय की आंतरिक ऊष्मा में परिवर्तन होता है शून्य। ऊष्मा इंजन कार्य करता है चक्रीय प्रक्रम सिद्धांत पर। ऊष्मा पंप प्रशीतलक व वातानुकूलन विपरीत होता है ऊष्मा इंजन के। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ को ताजा रखने के लिए सुरक्षित तापक्रम होता है 4 डिग्री सेल्सियस। रेफ्रिजरेटर में तांबे की कुंडली में भरा द्रव जो शीतलक के लिए उत्तरदायी होता है फ्रियोन एक निश्चित ताप पर अधिकतम जलवाष्प से प्रयुक्त वायु कहलाती है संतृप्त वायु। एक निश्चित ताप पर वायु के किसी आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा तथा उसी ताप पर समान आयतन की वायु को संतृप्त करने के लिए जलवाष्प की आवश्यक मात्रा का अनुपात कहलाता है सापेक्षिक आर्द्रता। नियम जिसके अनुसार किसी ऊष्मा इंजन की दक्षता x के बराबर n बराबर 1 नहीं हो सकती है अथवा किसी ऊष्मा पंप प्रशीतलक का निष्पादन गुणांक अल्फा अनंत के बराबर नहीं हो सकता। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम वह ऊष्मा इंजन जिससे कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है पेट्रोल इंजन में।
वह संवहन के तापक्रम परिवर्तन के कारण जिसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को कहते हैं थॉम्सन प्रभाव। वह यंत्र जो किसी निकाय के तापक्रम को स्वनियंत्रित करता है। थर्मोस्टेट। मेघाच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों की तुलना में अधिक गर्म होती है, क्योंकि बादल पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित कर देती है।